नमस्कार, आप जुड़े हैं मौसम तक चैनल के साथ। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 17 दिसंबर है। उत्तर भारत में कहां पर बारिश होगी, बंगाल की खाड़ी पर जो मौसमी सिस्टम डेवलप हो रहा है उसका क्या प्रभाव भारत के जमीनी भागों पर होगा, मेनलैंड पर होगा, चाहे वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो या फिर साउथ पेनिनसुलर रीजन हो। और साथ ही साथ इस समय लानीना या एल नीनो की क्या सिचुएशन है, इस पर एक बार नजर डालेंगे। तो सबसे पहले लानीना या एल नीनो की बात कर लेते हैं। सदर्न ओसिलेशन न्यूट्रल कंडीशन में भी अभी नहीं है। स्ट्रॉन्ग लानीना की सिचुएशन अभी बनी हुई है और ये अनुमान है कि अगले साल जब हम मॉनसून सीजन की तरफ बढ़ रहे होंगे उस दौरान न्यूट्रल कंडीशन आनी शुरू होगी और उसके बाद मॉनसून जब एंड हो रहा होगा तब न्यूट्रल से थोड़ा सा टेम्परेचर जो पैसिफिक ओशन का रीजन है वहां पर समुद्र की सतह का तापमान 0.5 डिग्री से ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, जिसे एल नीनो की संभावना आप कह सकते हैं। तो ये प्रोजेक्शन है और इस प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग नवंबर दिसंबर जनवरी में जो प्रोजेक्शन दिया गया था नवंबर दिसंबर जनवरी के लिए, उसमें आप देख सकते हैं 90% जो है, 90% से भी प्लस है जो प्रोबेबिलिटी है वो स्ट्रॉन्ग लानीना की है। और यही कंडीशन इस समय बनी हुई है समुद्र की सतह के तापमान को लेते हुए। दिसंबर जनवरी फरवरी में भी स्ट्रांग रहेगा 80% प्लस। उसके बाद जनवरी फरवरी और मार्च में 75 प्लस धीरे धीरे डिक्रीजिंग पर आने लगेगा, जो नेगेटिव सिचुएशन है, यानी औसत से -0.5 डिग्री से भी नीचे यहाँ पर तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि लानीना की स्ट्रांग सिचुएशन है। और उसके बाद आप देखें फरवरी मार्च अप्रैल में ये 50% से ऊपर रहेगा और मार्च अप्रैल मई में आकर इसकी जो पोजीशन होगी वो लगभग 35% के आसपास, 30+% पर रहेगी। यानी कि धीरे धीरे न्यूट्रल कंडीशन यहाँ पर स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही है मार्च अप्रैल और मई में। और अप्रैल में जून में ये तो स्ट्रांग हो ही रहा है न्यूट्रल कंडीशन की जो संभावना है। साथ ही साथ एल नीनो की संभावनाएं भी देखिए आप, रेड जो कलर है, ये रेड बार है, ये प्रोजेक्ट कर रहा है एल नीनो को। तो एल नीनो अगर देखें तो जुलाई अगस्त और सितंबर का जो 3 महीनों का ओवरलैपिंग पीरियड होगा उस दौरान न्यूट्रल कंडीशन की संभावना बहुत कम रहेगी, 25% के आसपास, 15% के आसपास। और इसकी जो लानी एल नीनो की संभावना है वो बढ़ते हुए 35% के आसपास पहुंच रही है। और न्यूट्रल कंडीशन हालांकि उस दौरान भी 50% के आसपास रहेगा। तो संभावना यह है कि पूरे मानसून सीजन में साल 2022 के एल नीनो का प्रभाव संभवतः नहीं रहेगा, अभी बहुत दूर की बातें हैं। लेकिन एल नीनो लानीना जो इस समय स्ट्रांग पोजीशन में है उसका इम्पैक्ट आप जानते ही हैं। उत्तरी गोलार्ध पर ज्यादातर देशों में बढ़ती हुई सामान्य से अधिक सर्दी, ज्यादा बर्फबारी, ज्यादा स्नो स्टॉर्म, खासतौर पर उत्तरी ध्रुव के आसपास के जो देश हैं इन भागों में देखने को मिलता है। और परिणाम जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, जिसमें अफ्रीका है, भारत का भी कुछ ट्रॉपिकल रीजन है और एशिया का जो बाकी पार्ट है, साउथ ईस्ट एशिया का, इन भागों में कई सारे कंट्रीज हैं जो ट्रॉपिकल हैं, उनमें इसका जो असर है देखने को मिलता है। नीचे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सभी क्षेत्रों पर इसका प्रभाव फिलहाल ज्यादा नहीं होता है। ये तो रही लानीना की कंडीशन। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इस समय जो मौसमी परिस्थितियां हैं वो क्या इंडिकेट कर रही हैं। हम शुरुआत करेंगे बंगाल की खाड़ी पर, जहां पर एक लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होने वाला है और ये सिस्टम काफी स्ट्रांग होने जा रहा है। इसको फीडिंग कहाँ से मिल रही है? बंगाल की खाड़ी के जो दक्षिणी हिस्से हैं भूमध्य रेखा के आसपास इर्द गिर्द, ये देखिए आप, यहाँ पर मॉइस्चर फीडिंग लगातार मिल रही है। नॉर्थ ईस्टर्ली हवाएं जो मानसून की आती हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून की साउथ पेनिनसुलर रीजन के साथ साथ पहुंचते हुए ये इस सिस्टम को भी लगातार इंटेंसिफाई करने का काम कर रही हैं। इसके अलावा यहाँ साउथ ईस्ट एशिया की तरफ देखें, फिलीपींस पर एक टाइफून डेवलप हो चुका है और ये टाइफून बेहद घातक रूप अख्तियार करने जा रहा है, बहुत ही डेंजरस होगा। और ये किस दिशा में जाएगा, इसको ट्रैक को भी मैं एक बार आपको दिखाता हूं। इसका ट्रैक लगभग वियतनाम के जो सीमावर्ती रीजन है उन भागों से होने के बाद रिकर्व करेगा और हांगकांग की तरफ बढ़ेगा। हांगकांग पहुंचने से पहले ही ये कमजोर होकर सीवियर ट्रॉपिकल स्टॉर्म बन जाएगा। इसका नाम ओडेटे है। अब इसको हिंदी में किस तरह प्रोनाउंस करना है ये हमें नहीं पता है। ODETTE इसका नाम है और ये आगे बढ़ेगा। अभी फिलहाल इसकी जो सिचुएशन है अगर हम देखें तो तकरीबन
आज 17 दिसंबर है और इस समय ये लगभग यहाँ पर है, यानी फिलीपींस के सेंट्रल रीजन को पार कर रहा है और जल्द ही ये आगे बढ़ेगा। इस समय टाइफून की इंटेंसिटी में है और आगे बढ़ते बढ़ते ये और ज़्यादा घातक रूप ले लेगा, लेकिन जब रिकर्व करेगा तब ये कमज़ोर हो जाएगा। और इसके रिकर्व करने की वजह से ही अगर ये सीधे वियतनाम और थाईलैंड की तरफ जाता तो बंगाल की खाड़ी पर कुछ हलचल और बढ़ जाती, खासतौर पर ईस्टर्न और सेंट्रल पार्ट्स में, जिससे भारत पर प्रभाव पड़ता। लेकिन ये आगे चला जाएगा और आगे मुड़ने से पहले हांगकांग से पर लैंडफॉल करने से पहले ही काफी कमजोर हो जाएगा। तो बहुत राहत की बात है कि इन देशों में भी घातक नहीं होगा। हालांकि फिलीपींस के तमाम इलाकों में ये तबाही मचा रहा है इस समय भी। पिछले 24 घंटों से इसका प्रभाव फिलीपींस के कई इलाकों में, जहां से इसका ट्रैक होकर गुजर रहा है, उन भागों में कई जगहों पर बहुत भीषण बारिश, तूफानी हवाएं लगातार चल रही हैं। अब यहाँ आप इस सिस्टम का प्रभाव समझने की कोशिश कीजिए, किस तरह से ये हवाएं आ रही हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ और यहाँ पर इस सिस्टम को इंटेंसिफाई करने में बहुत अहम रोल प्ले कर रही हैं। और ये सिस्टम बनने के बाद अभी तक आपने देखा पोस्ट मानसून सीजन में जब भी यहाँ पर कोई सिस्टम डेवलप हुआ वो आगे वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ा, लेकिन यहाँ पर जो भूमध्य रेखा के पास बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम डेवलप हो रहा है वो आगे बढ़ते हुए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के करीब से पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिशा में जाएगा। यहाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ 18 दिसंबर को क्या इसकी पोजीशन होगी और इसके बाद 19 दिसंबर को क्या पोजीशन होगी। इस तरह से ये आगे बढ़ेगा और इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगले 3 दिन, आज कल और से लेकर 20 दिसंबर 21 दिसंबर तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भागों में खासतौर पर बहुत भीषण बारिश होने की संभावना रहेगी और लगातार तूफानी हवाएं चलेंगी। तो साउथ जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं उन भागों में लोगों को बहुत अलर्ट रहना होगा। सुरक्षा एजेंसियों को भी पहले से ही चेतावनी जारी कर दी गई है और साथ ही जो समुद्र में गतिविधियां होती हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में या दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी, दक्षिणी अंडमान सागर पर, उनमें भी गतिविधियों को रोक देने की जरूरत है। इस समय बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस रहेगा सी एरियाज में, तो यहाँ पर बहुत सतर्क रहने की जरूरत होगी। लेकिन भारत के लिए राहत की बात है कि ये जो सिस्टम है ये भारत पर नहीं आएगा, भारत की तरफ नहीं आएगा और इसकी जो इंटेंसिटी रहेगी वो डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन से भी ज़्यादा हो सकती है और ये सिस्टम इन भागों पर इम्पैक्ट करेगा, पूर्व में चले जाएगा, दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ, भारत की तरफ नहीं पहुंचेगा। तो यहाँ आप देखें अगर आप साउथ पेनिनसुलर रीजन पर, तो धीरे धीरे अब नॉर्थ ईस्ट जो मानसून है उसका प्रभाव कम होने लगा है। भले हवाएं लगातार पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिशा से आ रही हैं लेकिन सिचुएशन बदलने लगी है। इसे आप कहते हैं क्लाइमेट। ये है जो भारत की जो जलवायु है वो इसी तरह की है। आमतौर पर दिसंबर का आखिर आने से पहले ही नॉर्थ ईस्ट मानसून इसी तरह से वीक होने लगता है और साउथ पेनिनसुलर रीजन पर बारिश की जो इंटेंसिटी है, एवरेज रेनफॉल है डे का साउथ पेनिनसुलर रीजन के तमाम स्टेट्स में या सिटीज़ में, वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है। अक्टूबर के 20 तारीख के आसपास नॉर्थ ईस्ट मानसून के सेट होने की संभावना रहती है आमतौर पर और उसके बाद नवंबर में सबसे पीक पर होता है ये। और उस दौरान बंगाल की खाड़ी में आपने देखा कई बार मौसमी सिस्टम बने और उन सिस्टमों का जो साउथ पेनिनसुलर रीजन पर प्रभाव रहा वो बहुत ज़्यादा रहा। बाढ़ और विभीषिका बाढ़ की विभीषिका और प्राकृतिक आपदा की घटनाएं हुई। आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में कई जगहों पर फसलें बड़ी संख्या में बड़े पैमाने पर बर्बाद हुई। कई लोगों की जानें भी इस दौरान गई। तकरीबन 40 लोगों की मौत आंध्र प्रदेश में हुई। 40 लोगों के आसपास नवंबर महीने में दुर्घटनाओं में मौसम से जुड़ी और तमिलनाडु में भी काफ़ी डैमेज हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर सिचुएशन बदल रही है, धीरे धीरे हवाओं का रुख परिवर्तित हो रहा है। बादल थोड़े बहुत रहेंगे, कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है लेकिन मेजर बहुत ज़्यादा चेंजेस वेदर में नहीं रहेगा। यहाँ पर आप देखें साउथ पेनिनसुलर रीजन पर तो यहाँ बादल और बारिश दोनों ही कम होती जा रही हैं। हालांकि 18 दिसंबर को केरल में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। आज तमिलनाडु के भागों में कुछ स्थानों पर पंबन और आसपास का तंजावुर समेत जो श्रीलंका से सटा हुआ सीमावर्ती रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। कल से यहाँ पर ड्राई हो जाएगा वेदर अगले 3 दिनों के लिए। तेलंगाना, कर्नाटक और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। लक्षद्वीप में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। सेंट्रल इंडिया में कोई ज़्यादा परिवर्तन मौसम में नहीं होगा अगले 3 दिनों के लिए। उत्तर भारत की तरफ चलें तो उत्तर भारत में ज़रूर आज बारिश होने की संभावना कुछ इलाकों में है। आप यहाँ पर मॉडल में देखें, रात में भी बादल बने हुए थे। कल भी दिल्ली और पश्चिमी पूर्वी हरियाणा, उत्तरी पूर्वी पंजाब पर बादल बने हुए थे। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर वर्षा हुई है और अब आज उम्मीद यह है कि आज सुबह सुबह कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है
और उसके बाद धीरे धीरे मौसम साफ हो जाएगा। हरियाणा और दिल्ली और साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश में खासतौर पर आगरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर वाला रीजन जो है, और लेकिन उत्तर पश्चिमी हिस्सा जो है उत्तर प्रदेश का, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, नजीबाबाद, इन सभी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर वर्षा होने की संभावना आज है। उत्तराखंड में रहेगी, हिमाचल प्रदेश के पूर्वी इलाकों में यानी शिमला और आसपास का जो हिस्सा है, और साथ ही साथ लद्दाख में कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना आज नजर आ रही है। और उसके बाद जैसे जैसे हम दिन की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे, ये गतिविधियां धीरे धीरे पूरब की तरफ बढ़ती जाएंगी, और कल सुबह भी उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। हरियाणा के कहीं कहीं पर उत्तरी इलाकों में आज बारिश हो सकती है, और कल से मौसम साफ होने की संभावना है। उसके बाद आप देखें 18 दिसंबर की शाम आते आते सारे सिस्टम आगे निकल जाएंगे, और फिर उत्तरी दिशा से लगातार ठंडी और बर्फीली हवाएं चलेंगी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सभी क्षेत्र प्रभावित होंगे अगले 3-4 दिनों के दौरान, और बहुत ज्यादा सर्दी बढ़ जाएगी इन सभी क्षेत्रों में। कई जगहों पर तापमान फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुंच सकता है, खासकर हरियाणा और इससे सटे राजस्थान के तमाम शहरों में, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद और चुरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जो उत्तर और उत्तर पूर्वी इलाका है, उत्तर पश्चिमी इलाका है राजस्थान का, इन भागों में शून्य के आसपास पहुंच सकता है। शून्य के आसपास अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी है, लेकिन 2-3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान टच कर सकता है, और ये सामान्य से लगभग 4-5 डिग्री सेल्सियस नीचे रहेगा। दिल्ली में भी तापमान में गिरावट आएगी, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि 5 डिग्री के करीब पहुंच जाएगा कई शहरों में तापमान, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब में, राजस्थान के तमाम शहरों में, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह की स्थितियां देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ अगर मैं कहूँ पूर्वोत्तर भारत के मौसम की बात, तो पूर्वोत्तर भारत में 18, 19, 20 दिसंबर को कुछ इलाकों में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल पर हल्की फुल्की बारिश की संभावना बन रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ, मौसम को इसी तरह से आपके सामने लेकर आता रहूंगा, बस आप जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।